नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो बात करते हैं भदोही की, जहां औराई में नवनिर्मित इंटरलॉकिंग रोड का किया गया लोकार्पण। साथ ही चर्चा होगी लातेहार की, जहां संकल्प सभा सह मिलन समारोह में शामिल हुए सुदेश कुमार महतो, और बात होगी महाराष्ट्र की, जहां नांदेड़ में धूमधाम से मनाई संत रविदास महाराज की जयंती। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर महाराजगंज के भदोही से है, जहां औराई विधानसभा क्षेत्र की 13 जगहों पर बने नवनिर्मित इंटरलॉकिंग रोड का लोकार्पण दीनानाथ भास्कर विधायक औराई द्वारा किया गया। उपस्थित गणमान्य लोगों ने माल्यार्पण कर विधायक औराई दीनानाथ भास्कर का स्वागत किया। इंटरलॉकिंग रोड बनने से सभी ग्राम वासियों ने विधायक दीनानाथ भास्कर का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर दीनानाथ भास्कर ने कहा कि विधानसभा के लोग हमारी ताकत हैं। क्षेत्र के लोगों पर दिल से विश्वास करता हूं, क्षेत्रवासी भी मुझ पर पूरी तरीके से विश्वास करते हैं। मेरे द्वारा विकास के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जा रहा है। क्षेत्र के लोग हमारी ताकत और विश्वास हैं। जनता के दुख दर्द में सदैव साथ रहना और उनका विकास करना हमारा मुख्य लक्ष्य है। राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय महाराजगंज औराई विधायक दीनानाथ भास्कर द्वारा इंटरलॉकिंग रोड का फीता काटकर पूजा पाठ कर विधि विधान से लोकार्पण किया गया। इस मौके पर चिकित्सा अधिकारी महाराजगंज डॉक्टर जितेंद्र सिंह, फार्मासिस्ट शिवपूजन तिवारी, आशीष दुबे, मुन्नू, ऋषि शुक्ला, विजय शंकर दुबे, चुन्नू, गुरु, चंद्रबली सिंह, प्रदीप सिंह, पुष्पराज सिंह, अशोक मिश्रा, भोलानाथ दुबे, हिमांशु गिरी सहित तमाम क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इसी प्रकार बारी बारी से हर जगह पहुंचकर रोड का लोकार्पण किया। और औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के बीच में रहकर विकास की गंगा बह रही है। जो जिम्मेदारी मिली हुई है, हम लोग अपने अपने क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे हैं, विकास हो रहा है। इंटरलॉकिंग रोड का कहाँ लोकार्पण हुआ है? देखिए, लोकसभा के चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए 2 साल के अंदर जितने भी विधायक निधि से या विद्युत विभाग से या नहर विभाग से और जो है नलकूप डिपार्टमेंट से, सभी विभागों द्वारा कराए गए कार्यों, आरएस है, पीडब्ल्यूडी है, तो सभी विभागों के माध्यम से कराए गए कार्यों का शिलान्यास या अनावरण का कार्यक्रम चल रहा है। और यह कुल 8 तारीख तक, 8 मार्च तक चलेगा। यह लोकसभा के चुनाव के अधिसूचना जारी होने के पहले यह कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। 8 तारीख को महाराजगंज में पुलिस चौकी का तितराही में उद्घाटन जो है सुनिश्चित किया गया है। आज का जहां तक सवाल है, तो आज कुल 13 रास्तों का अनावरण किया गया है, इंटरलॉकिंग का अनावरण किया गया है। यह मेरे शुद्ध रूप से विधायक निधि से बना हुआ है। कल 14 का किया गया था, और जो 14 वाला था वह कुल 2.15 किलोमीटर था। उसकी लागत 96.171 लाख थी। आज कुल 13 काम है। 13 काम का 1.7 किलोमीटर है और लागत 101.4 लाख है। और इस प्रकार से जितना भी विकास कार्य किया जा सकता है, सरकार भी अपने माध्यम से कर रही है। हम लोगों को भी दिशा निर्देश जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्राप्त हो रहा है, उस पर चल करके और हम लोग जनता जनार्दन का काम धाम करने में लगे। भदोही से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। खबर बेलगाम से है, जहां अथनी तालुक माइनॉरिटी सोशल एंड वेलफेयर कमेटी और उषाकाल अभिनव मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सांगली के सहयोग में अथनी तहसील के अबुल कलाम शादी महल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सैकड़ों लोगों ने स्वास्थ्य की जांच करवाई और शिविर में जांच कराए हुए लोगों को निःशुल्क दवाइयां भी दी गईं। इस दौरान माइनॉरिटी सोशल एंड वेलफेयर कमेटी के अध्यक्ष अयाज मास्टर ने कहा कि आज के दिन में लोगों को अपने स्वास्थ्य को लेकर अधिक जागरूक रहने की आवश्यकता है, इसलिए तहसील में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया है। तहसील के लोग इस शिविर का लाभ उठाएं। इस अवसर पर डॉक्टर चंद्रिका पांडरे, डॉक्टर संस्कृति पंडित, डॉक्टर करुणा पाटिल, सुहेल स्वामी, शुभम होनमोरे, मौलाना जुबैर असलम नालबन, सैयद अमीन गदयाल, अन्य लोग मौजूद रहे। बेलगाम से सी न्यूज संवाददाता जब्बार चिंचली की रिपोर्ट। खबर लातेहार से, जहां चंदवा प्रखंड स्थित पथ निर्माण विभाग के प्रशाल में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने प्रेस वार्ता कर कहा कि पूर्व की हेमंत सरकार और तत्काल की चंपई सरकार लातेहार और एससी समाज के विरोधी है। साथ ही श्री शाहदेव ने कहा कि बसंत सोरेन का प्रधानमंत्री पर टिकट क्यों नहीं कटा, ये सरकार केवल और केवल सोरेन परिवार की सरकार है।
सरकार आदिवासी विरोधी भी है, ओबीसी विरोधी भी है। जो लातेहार के विधायक बैद्यनाथ राम को राजभवन से वारंट मिलने के बावजूद भी रास्ते से ही उनको ड्रॉप किया जाता है, जो बेहद निंदनीय है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था जो राजभवन से वारंट मिलने के बाद मंत्री पद की शपथ नहीं लेने दी गई। इस कार्य से लातेहार की जनता को भी सरकार ने ठगने का काम किया है। चंपई सरकार जिस दिन सभी मंत्रियों को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था, उस दिन लातेहार के विधायक बैद्यनाथ राम को कहा कि आज हम लोग आपको रोकते हैं। सत्र शुरू होने के ही दिन आपको मंत्री पद से नवाजा जाएगा, परंतु 2 दिन हो गए सत्र चलने को लेकर, लेकिन बैद्यनाथ राम को चंपई सोरेन की सरकार मंत्री पद का शपथ ग्रहण नहीं कराया गया, जिससे लातेहार की जनता विरोध करती है। कहा जाए सरकार सभी समाज की विरोधी। अभी ये सरकार कह रही है जातीय जनगणना होगी। जातीय जनगणना केवल लॉलीपॉप जैसी दिखाई दे रही है, क्योंकि 10 से 15 दिनों में लोकसभा चुनाव की तिथि आ जाएगी, तब ये सरकार रहेगी। हमने तो कहा था जो भी करने को तैयार थे, परंतु चुनाव का समय आ गया, अब चुनाव के बाद जरूर करेंगे, ऐसा कहकर सरकार झारखंड की जनता को ठगने का काम कर रही है। सरकार केवल और केवल सोरेन परिवार की हो गई है। इस अवसर पर चंदवा मंडल अध्यक्ष अमित कुमार गुप्ता, देवमोहन सिंह, दीपक कुमार, कृष्ण कुमार, रिकी वर्मा, मनीष कुमार चांदो समेत कई लोग मौजूद थे। एसटी विरोधी इसलिए है कि जितनी बड़ी बड़ी लीजें हुई, माइंस की लीज हुई, एग्रीकल्चर की लीज हुई, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए लीज हुई, वो सारी लीजें सोरेन परिवार ने अपने पास रखी या अपने जो कॉकस और अपने जो सर्कल के लोग हैं उनको दिया। भाई ये तो हास्यास्पद था कि मुख्यमंत्री रहते, माइनिंग मंत्री रहते, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने माइनिंग लीज अपने नाम ले लिया। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला उनके ऊपर चल ही रहा है। दूसरा, उन्होंने एक इंडस्ट्रियल लैंड का लीज अपनी पत्नी के नाम दे दिया। पत्नी ही तक नहीं रुके, अपनी साली को भी एक लीज दे दिया। अपने भाई बसंत सोरेन जो मंत्री हैं उनके नाम पर भी माइनिंग लीज है। और वो यही नहीं रुके, पंकज मिश्रा जो उनके विधायक प्रतिनिधि है बरहेट के, उनके नाम भी क्रशर का, स्टोन का माइनिंग लीज है साहेबगंज जिले में। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी सनीचरा मुंडा या किसी मंगरा उरांव को इन्होंने माइनिंग लीज या लैंड का लीज दिया हो? तो ये आदिवासी विरोधी सरकार है साहब। विधानसभा में 17 दिसंबर 2023 को अनंत ओझा जी के प्रश्न पर सरकार ने जवाब देते हुए बताया था कि हमने विधानसभा में लिखित जवाब है कि अब तक सिर्फ सरकारी नौकरियों में 3rd और 4th ग्रेड और जेपीएससी मिलाकर 11,354 नियुक्तियां हुई है सरकार के 4 वर्षों के कार्यकाल में। और अब तो 4.25 वर्ष हो गया। अगर इनके 4 वर्षों के कार्यकाल को जोड़ दें तो उस हिसाब से भी इनको 20 लाख नौकरियां देनी थी जैसा इन्होंने वादा किया था। और वो 11,354 नौकरियों में भी 5,000 पंचायत सचिव अभ्यर्थी हैं जिनको इस सरकार ने नौकरी नहीं दिया। वो नौकरी इनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मिला। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सुप्रीम कोर्ट में इसी सरकार ने इन पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के नौकरी का विरोध किया था। कहा था कि इनकी नौकरी नहीं होनी चाहिए। और जब हुआ तो देखिए कैसे पलटी मारने में ये किसी को भी पीछे छोड़ देते हैं। अब आप देखिए फुल पेज का विज्ञापन निकला कि साहब पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को सरकार नौकरी दे रही है, जो हम कहते हैं वो करते हैं। इनको शर्म भी नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट में इनकी नौकरी का विरोध किया और जब नौकरी मिल गई तो 5,000 तो पंचायत सचिव अभ्यर्थी को घटा दें तो 5-6 हज़ार बमुश्किल नौकरियां इस सरकार में हुई है। वो भी अधिकांश नौकरियां हमारी सरकार के समय की शुरू की गई थी, जिसको इस सरकार ने खत्म किया। लातेहार से कैमरा पर्सन आकाश कुमार के साथ सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। खबर लातेहार से, जहां पूर्व उप मुख्यमंत्री सह आजसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने लातेहार विधानसभा अंतर्गत जालिम खुर्द जगतारपुर पाजारटांड में आयोजित संकल्प सभा सम्मेलन समारोह में शिरकत की और कहा कि राजनेताओं का उद्देश्य राज्य का दोहन नहीं बल्कि उनका उद्देश्य राज्य का नवनिर्माण होना चाहिए। झारखंड में सरकार अपनी मौजूदगी का एहसास जनता को नहीं करा पाई है। लोगों की भावनाओं का सम्मान नहीं कर पाने वाली सरकार जनता के साथ न्याय नहीं कर सकती है और न ही राज्य को आगे ले जा सकती है। मिलन समारोह के दौरान पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने संत रविदास जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। संकल्प सभा में शामिल होने रांची से लातेहार जाने के क्रम में विभिन्न स्थानों पर पार्टी पदाधिकारियों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो का भव्य स्वागत किया है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देव शरण भगत, सुबोध प्रसाद, नीरू शांति भगत आदि मौजूद थे। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट।
खबर महाराष्ट्र के नांदेड़ से है, जहां कल रविदास महाराज की जयंती के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा महात्मा फुले पुतले से शक्ति नगर तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में राष्ट्रीय चर्मकार महासंघ नांदेड़ जिले के मानवीय कार्यकर्ता और महिला पुरुष तथा शहर के सभी नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे। महाराष्ट्र नांदेड़ से सी न्यूज संवाददाता दिगंबर जी तेलंगे की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।